जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मीमांसा ग्रुप ऑफ स्टडीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मीमांसा कोचिंग में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक बहुत बड़ी न्यूज जो आपको बहुत खुशी देने वाली है। तो आप एक्साइट हो गए होंगे उस न्यूज को जानने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों और जानते हैं उस गुड न्यूज के बारे में। दोस्तों, वो न्यूज ये है कि मीमांसा कोचिंग जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ये आपके लिए मैथ और रीजनिंग के ये आपके लिए मैथ और रीजनिंग के रेगुलर वीडियोस लाने वाला है। तो दोस्तों, इस खुशी को आपके साथ शेयर करते हुए हमें भी बहुत खुशी हो रही है और इसीलिए हम आपको ये बताने के लिए आए। और साथ में आज हम शुभारंभ श्री गणेश भी कर देंगे उसका, तो आप चिंता ना करें दोस्तों। तो बात है दोस्तों, सबसे पहले हम आज जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे मैथमेटिक्स के साथ। बाकी आपको रीजनिंग के वीडियोज भी मिलते रहेंगे रेगुलर। कोशिश हमारी यही रहेगी दोस्तों, बाकी आपका सपोर्ट है। अभी हमारे ये जो वीडियोज रहेंगे ऑफलाइन रहेंगे, बट जैसे जैसे दोस्तों आपका प्यार मिलता जाएगा हम इन वीडियोज को ऑनलाइन भी ले आएंगे आपके लिए बहुत जल्दी ही। तो आपका काम बस यही है, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कराना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, बस। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का काम अपना मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में जो हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर, विभाजकता, डिविजिबिलिटी रूल हम आपके सामने शेयर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो दोस्तों आपने बहुत पढ़ रखे होंगे और हर कोई यूट्यूबर मोस्टली यहीं से शुरुआत करता है जब वो मैथ के वीडियोज अपलोड करता है। तो हमने भी उसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल से स्टार्ट करने की प्लान बनाया। बट हमारी वजह उनको फॉलो करना नहीं है, हमारी डिविजिबिलिटी रूल से स्टार्ट करने की वजह है दोस्तों अंतर दिखाना, एक गैप को दिखाना, एक डिफरेंस को दिखाना कि बाकी यूट्यूबर्स के बीच और हमारे बीच क्या डिफरेंस है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज पसंद आए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी मिल सके और आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑब्स्टेकल ना आए, आप एकदम पार करके निकल जाएं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं श्री गणेश। सबसे पहले मैथ के साथ और नंबर सिस्टम का पार्ट डिविजिबिलिटी रूल के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे दो से विभाजकता के नियम। दो से विभाजकता का नियम क्या है दोस्तों? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी है, तो वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो पूरी संख्या 101% 2 से डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हम संख्या लिखते हैं 3, 2, 8, 9, 7, 6। तो आपको क्या देखना है दोस्तों? यूनिट प्लेस देखना है, इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक आपका 2 से डिविजिबल हो गया, अगर इकाई अंक 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। और जो संख्या 2 से डिविजिबल होती है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? इवन नंबर। आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं, इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपका 2 से डिविजिबिलिटी रूल। कुछ खास नहीं है, सीधा सा याद रखना है। यदि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 है, इनमें से 5 डिजिट में से कोई भी है तो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 से जो डिविजिबिलिटी रूल है दोस्तों, वो ये कहता है, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, यदि संख्या के अंकों का योग यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो गया, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों।
डिवाइड मानी जाएगी 3 से यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे आपकी एक संख्या है 2 3 4 5 9 1, कोई भी नंबर ले लिया हमने XYZ। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, हमको इस संख्या के अंकों का योगफल निकालना है। 2 और 3 5 4 9 5 14 और 9 23 और 1 24, कितना आ रहा दोस्तों 24। 24 आप बताइए 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया दोस्तों 3 से, और जब 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए दोस्तों, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसी संख्या में। मान लो ये है नेक्स्ट 2 3 4 6 9 और 2, ये लीजिए दोस्तों। इतना सा हमने चेंज कर दिया मामूली सा। अब देखना है संख्या के अंकों का योग। 2 3 5 4 9 6 15 9 24 और 2 26, 9 2 11 6 17 4 21 और 5 26। बताइए दोस्तों 26 3 से कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं। नहीं आपका जवाब है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 3 4 6 9 2 के अंकों से बनी हुई ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। 3 से ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। इसके लिए दोस्तों आप इतना और कर सकते हो, जैसे आप संख्या के अंकों का योग निकाल रहे हो, जहाँ भी 3 की टेबल में जैसे 6 आता है 9 आता है वो आए तो आप उनको ना ऐड करें तब भी चलेगा। जैसे आपने देखा 2 और 4 6 और 2 8, 8 को जोड़ने की बाकी 3 6 9 तो 3 के टेबल में आता ही आता है, तो इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। 2 और 4 6 और 2 8, 8 3 से डिवाइड है या नहीं बताइए आप। 8 नहीं है 3 से डिवाइड, 8 3 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। इधर देखते हैं जो 3 से डिविजिबल हैं उनको हटा दीजिए। 3 गया 9 गया, बचा कौन 4 और 5 9 हो गया, 2 और 1 3, सारा कुछ 3 से तो डिवाइड है दोस्तों, तो इसका मतलब पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड थी। अब लेते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का और 6 का। 4 5 और 6 के डिविजिबिलिटी रूल को अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल पर। ये क्या कहता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है दोस्तों, यदि संख्या के अंतिम दो अंक 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गए, कोई भी संख्या है चाहे कितने भी डिजिट की क्यों ना हो, उसके लास्ट 2 डिजिट को उठा लो दोस्तों, अगर वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गए तो गारंटी है वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। वो पूरी संख्या कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं देखते हैं कोई भी संख्या लेकर। संख्या है जैसे आप लिखते हैं 6 2 9 4 7 3 2, तो क्या चेक करना है दोस्तों हमें, लास्ट 2 डिजिट, यूनिट प्लेस को और टेंस प्लेस को। ठीक है, यूनिट प्लेस को और टेंस प्लेस को चेक करना है दोस्तों। तो ये क्या है आपका लास्ट 2 डिजिट से क्या संख्या बनी 32। आप बताइए दोस्तों 32 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। 32 4 के टेबल में कहीं आता है या नहीं आता, आता है, तो इसका मतलब ये तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये पूरी संख्या 7294732 पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, 4 से दोगे आप 6 में, एक बार जाएगा 2 शेष बचेगा, 22 हो गया, 4 पंजे 20, 2 शेष बचा 29 हो गया, 4 सत्ते 28, 1 शेष बचा 14, 4 तिया 12, 2 बचा 27, 4 छिंगे 24, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 1 बचा, 4 तिया 12, कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। एक दूसरा नंबर लेते हैं 5794, ये रहा दोस्तों। बताइए ये 4 से डिविजिबल है या नहीं कंप्लीटली, बताइए फटाफट, 4 से डिविजिबल है या नहीं कंप्लीटली।
वही है काम हमारा, लास्ट 2 डिजिट को पकड़ो, 4 से डिवाइड करो, देखो होता है या नहीं। 94 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, इसलिए 5 7 9 4 भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अतः ये संख्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपकी समझ में 4 का डिविजिबिलिटी रूल आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 के डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो दोस्तों एकदम आसान वाला है, बस आपको देख लेना है यूनिट प्लेस पर, यानी कि लास्ट में 0 या 5 है तो 5 से पक्का कटेगी, और लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो वो 5 से कभी नहीं कटने वाली। तो आपको केवल इकाई अंक को देख लेना है दोस्तों, केवल इकाई अंक को चेक करना है। इकाई अंक अगर 5 से कट गया तो पूरी संख्या कटेगी, इकाई अंक नहीं कटा तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। 5 से डिविजिबिलिटी रूल, 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का जो नियम है दोस्तों वो तो एकदम आसान वाला है, बहुत बेहतरीन वाला है। वहां पे आपको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो, यदि संख्या के इकाई अंक 0 है या 5 है, यदि संख्या के इकाई अंक 0 या 5 है तो वो पूरी संख्या दोस्तों 5 से कटने वाली है, चाहे 0 आ जाए लास्ट में या 5 आ जाए, बाकी और किसी भी कंडीशन पर नहीं कट सकती। तो सबसे पहले चलते हैं, लेते हैं आपका 0 और 5, कोई भी संख्या उठाते हैं, जैसे 9 2 6 1 3 8 7 6। बताइए दोस्तों यूनिट प्लेस क्या है इसका? 6। 0 है क्या? नहीं है। 5 है क्या? नहीं है। इसका मतलब गारंटी हो गई दोस्तों इस बात की, आप गारंटी दे दीजिए कि ये पूरी की पूरी संख्या 5 से कटने वाली नहीं है। कोई दूसरी संख्या उठाते हैं, 7 2 9 6 8 5। क्या आया दोस्तों यूनिट प्लेस पर? 5 आ गया। 5 से डिविजिबल है, वैसे भी देख सकते हो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल यही तो है कि 0 और 5 आ जाए। या आप कह सकते हो कि 5 का अगर टेबल लोगे तो आप देखोगे उसमें यूनिट प्लेस पे या तो 0 आता है या 5 आता है। तो 0 और 5 के लिए आप कह सकते हो कि 5 से और 0 से दोनों से डिविजिबल, दोनों के लिए हो जाएगा डिविजिबल। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो दोस्तों आप ऑटोमेटिक सीख चुके हो, ये तो आप खुद ही सीख चुके हो। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है आप 6 के फैक्टर करो। 6 के जो फैक्टर होंगे दोस्तों, जो खंड होंगे 6 के, वो होंगे 2 और 3। और मुझे दोस्तों ऐसा लगता है 2 और 3 का तो आप विभाजकता का नियम पीछे पढ़ चुके हो। तो बताइए 2 का विभाजकता का नियम क्या था? यदि यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक, लास्ट का अंक 2 से कट गया, या कह सकते हो कि इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 में से कुछ भी है, तो क्या हो जाएगा? 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए क्या था दोस्तों? यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये था दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हमें क्या करना है, जब 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो अलग अलग 2 और 3 को देख लीजिए, अगर दोनों पास हो गए, 2 और 3 का नियम अगर लागू हो गया तो वो पूरी संख्या के लिए 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। तो यही है आपका 6 का डिविजिबिलिटी रूल, सीधा सा है। कोई भी संख्या लेते हैं आपके सामने, एक छोटी सी संख्या लेते हैं, जैसे 3 2 4। 3 2 4 है, बताइए दोस्तों ये 2 से डिविजिबल होगी या नहीं? यूनिट प्लेस को चेक करना है। यूनिट प्लेस क्या है आपका? 4। 4 के लिए तो ये 4 तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल हो गई। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था दोस्तों? संख्या के सभी डिजिट का ऐड करो, अगर वो 3 से डिवाइड हुआ तो संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो और उसके लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी, अगर 3 6 9 ऐसा कुछ आता है बनके तो उसे सीधा ड्रॉप कर दीजिए। तो 3 आया तो 3 को ऐड करने की जरूरत नहीं, 4 और 2 6 हुआ। 6 3 से डिवाइड होगा या नहीं? होगा। तो होगा तो ये 3 से डिवाइड हो गई पूरी संख्या, 2 से भी डिवाइड हो गई, 3 से डिवाइड हो गई। 2 इंटू 3 क्या होता है? 6। इसका मतलब ये 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। एक और संख्या लेते हैं दोस्तों, 6 9 8 7 2 3 4। ये कोई नंबर है,
अब आपको बताना है ये 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, 6 से कंप्लीटली डिवाइड होगी या नहीं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपने देखा यूनिट प्लेस तो इवन है, यानी कि 2 से कटने वाला है, तो 2 से तो संख्या कट गई। 3 के लिए चेक करोगे, 6 को छोड़ो, 9 को छोड़ो, 3 को छोड़ो, 8 7 15 2 17 4 21, ये भी दोस्तों फिर 3 से डिवाइड हो गया 21। इसका मतलब पूरी संख्या ये 3 से भी डिवाइड हो गई, 2 से भी डिवाइड हो गई, और जब 3 गुणा 2 करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 6, और 6 से ये पूरी संख्या डिवाइड है। चेक कर सकते हो आप, 6 एकम 6, कुछ नहीं बचा, 6 एकम 6, 3 बचा, 6 छिंगे 36, 2 बचा, 6 चौका 24, 3 बचा, 6 पंजे 30, 2 बचा, 6 तिया 18, 5 बचा, और 6 नाम 54, कुछ नहीं बचा। तो ये चेक कर लिया हमने दोस्तों 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अब हमने 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमने सीख लिया है दोस्तों। 1 का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल होता नहीं, क्योंकि 1 से तो सभी की सभी संख्याएं कंप्लीटली डिवाइड होती ही होती हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारी व्हाट्सअप नंबर 9027749511 पर आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। आप इस नंबर पर नहीं दिख रहा, चलो इधर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको जो आपका थंबनेल होगा वीडियो का उसमें मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों 6 तक के डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ लिए। अब आगे की क्लास में हम 7, 8, 9, 10 सोन आगे के सभी डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ने वाले हैं। और जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 11 के लिए, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें होने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है मोस्टली 7, 9, 11, सबसे ज़्यादा तो 9 और 11 आता है, बट हम 7 के डिविजिबिलिटी रूल में भी हम आपको कुछ ऐसी खास चीज़ पढ़ाएंगे दोस्तों जिसको देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के साथ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका बने रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।